साम्य के बारे में कहा जाता है कि 100 अंग से साम्य होता है। 100 माने सदाशिव शंकर जी, अम माने अम्बा जी। शंकर जी और पार्वती जी ये दोनों लोग एक रूप में होकर के साम्य के रूप में आए थे, वही साम्य है। गर्ग संहिता में कथा आती है कि एक बार शंकर जी और पार्वती जी में आपस में विवाद छिड़ गया। बीच में रहने दीजिए, कोई बात नहीं है कि नासा दब बाटी। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, ये सब चलते रहेगा, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं करना चाह रहा था कि एक बार शंकर जी और पार्वती जी में थोड़ा सा विवाद छिड़ गया। देखिए, एक शंकर पार्वती जी की बात नहीं है, आप लोग तो ब्याह शादी हुआ होगा, कुछ लोग को होना भी होगा। हम हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण देवता लोग रोज कुंडली बनाते रहते हैं और सब लोग का 12 गुण से लेकर के 52 गुण तक बना दिया जा रहा है। बात समझ लेगा, कम से कम 12 गुण, अधिक से अधिक 52 गुण तक बन जा रहा है। लेकिन अब आप लोग अपने में समझेंगे कि सही में गन्ना मन्ना बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, विवाद कभी ठनता है कि नहीं ठनता। अब निर्णय तो आपके पास है, ये हमारा विषय नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं, ये थोड़ा बड़ा विवाह होने पर ही तो चलते रहेगा। और गृहस्थ आश्रम में आपका भी थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको बहुत फैमिली कोर्ट में मत पहुंचाइए, ये गलती बात है। वो चलते रहेगा, वो भी विवाह की एक रस्म है। क्या है? वो भी विवाह का एक रस्म है, एक आनंद है। थोड़ा बड़ा नोक झोंक होना एक कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज नया में क्या हो रहा है, अब थोड़ी सी किसी बात को हुआ, अब उसी में लेकर के फैमिली कोर्ट में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा तो चलेगा। शंकर जी पार्वती जी में एक बार ठन गया तो आप समझ गए, ईगो हो गया ना, ठन गया। शंकर जी कहे, पार्वती जी बहुत दिनों से मैंने साधना किया, अब मेरी इच्छा है पृथ्वी पर मैं जाना चाहता हूं, और ऐसे नहीं जाना चाहता हूं, मैं द्वारिकाधीश का बेटा बनूंगा, उनका पुत्र बनकर के मैं जन्म लेना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप पुत्र बनेंगे, हम क्या करेंगे? आप कैलाश में रहिएगा कि नहीं, आप कैलाश में रहिए, मैं उनका बेटी बनकर जन्म लूंगा। पार्वती ने कहा मैं बेटी बनकर के जन्म लूंगा भगवान द्वारिकाधीश का। अब बहुत भान समझ मैं उनका बेटा बनकर के जन्म लूंगा द्वारिका में। अंत में समझौता यही हुआ कि नहीं, दोनों आदमी, हम लोग दोनों आदमी